टोटल वो प्राप्त करता है जो कि बराबर है 64% के। हर एक परीक्षा, हर एक चीज अपने आप में 100% की होती है। 1% की वैल्यू क्या बन जाएगी? 272/64। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा हो गया। इतना इस क्वेश्चन में कहीं कोई एक्स वैक्स मानना ही नहीं है। अगर आपने एक्स माना है तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होने वाला है एग्जाम में। कोई एक्स कोई फैक्स कुछ नहीं मानना। 10%। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी सॉल्वर गैंग के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज सेट नंबर 9 का हम लोग धुआं करेंगे 10 और मैथ का क्वेश्चन, जो कि मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। हालांकि दोस्तों एक खान सर की बहुत ही अच्छी बुक आती है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर रहे हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि मैथ में 1 या 2 क्वेश्चन बनाने से काम नहीं बनने वाला है। मैथ अच्छे से आनी चाहिए अगर एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है किसी वैकेंसी में। तो आपके एक बार बुक से परिचय करा दूं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो जाकर देखें, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही धमाकेदार। ये है खान सर का एक बुक आता है रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य रूप से। बाकी इस जो मैथ है इसका मैंने सिलेबस चेक किया है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है देन आप वीडियो को वॉच करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को। आइए, फिर हमें 53 से करना है, इससे पहले का हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखना एक बार, आप बहुत ही अच्छा लेवल है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन 53 है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो। दोस्तों, जब कभी भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले उस जो संख्याएं दी हो उसका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे छोटी संख्या जैसे 4, 6, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, तो सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहले एलसीएम निकालिए। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 5। इस प्रकार से 3 और 5, 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। 60 ऐसी संख्या है जो 4, 6, 10, अच्छा 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाज्य है, ठीक है। यहाँ 15 भी है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 भी आता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 15 इसका एलसीएम जो दोस्तों आ गया है 60 आ गया है। तो ये जो 60 ऐसी संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः डिवाइड है। इन क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे ऐसी संख्या बताइए जिसमें इन संख्याओं से जब डिवाइड किया जाए तो हमको 3 शेषफल प्राप्त हो जाए। तो इसमें +3 ऐड कर दीजिए, 63। अब आप इनमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करिए, इनमें से किसी भी संख्या से 63 को डिवाइड करेंगे 3 शेषफल प्राप्त होता है। चेक कर लेता हूँ 10 से, 10 छंग 60, 3 बच गया ना शेषफल। इसी प्रकार से 15 चौके 60, 6 धामा 60 और 12 और 15 चौके 60, ठीक है। समझ गए सारे लोग? चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुआ, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? दोस्तों, औसत क्या होता है? औसत का एक फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या इक्वल टू औसत होता है। अब देखिए, एक कक्षा में 9 लड़के थे, कुछ लड़कियां थे, तो पदों का योग तो 9 लड़के थे, बॉयज कितने हैं? 9, ठीक है। बॉयज हमको 9 दिया हुआ है, हमने इसे लिख लिया, ठीक है। गर्ल्स का कुछ पता नहीं, गर्ल्स को हमने x मान लिया है, ठीक है। x जस्ट मान रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा, ठीक है। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुआ, लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुआ। अगर लड़कों को 13 प्राप्त हुआ तो योग क्या रहा होगा? 13 9 यहाँ 117 लड़कों का योग आ गया, और लड़कियों का कितना है? जबकि लड़कियों का औसत अंक 15 है, तो ये कितना हो गया? 15x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल बॉयज और जो गर्ल्स हैं इन दोनों का औसत दिया हुआ है कितना? 14.28। इतना तो सभी लोग कर लिए होंगे, योग निकालना आता होगा। अब देखना क्या है, फॉर्मूला लगा देना है। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या,
ठीक, ये वाला फॉर्मूला। अब पदों का योग देखिए, ये पद का योग, तो 117 प्लस 15x। अब पदों की संख्या तो हमें पता नहीं है, लड़के कितने थे 9, लड़कियों को कितना x माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू औसत कितना दिया हो, टोटल औसत 14.28। अब चेक करिए एक बार, पदों का योग बटे पदों की संख्या इक्वल टू औसत, हो गया ना। अब यहां से इसको हटाएंगे जब, तो इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में इधर x प्लस 9 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 117 प्लस 15x बराबर, इसको गुणा कराएंगे 14.28x गुणे इस 9×72 के 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 5 25 के 5 पॉइंट, 9 चौक 36 के 6, 9 एकम 9 3 12, 9 एकम 9 चौक 9 दूनी 18 और साथ में 9 चौक 36 और 2 38 के 8 और 9 एकम 9 2 12, ये बन गया 128.52। अब जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब ये इधर आएगा, ये x वाला इसमें आएगा, तो कितना बन जाएगा 0.72x बराबर 117, इसमें से घट जाएगा, 8 में से 7 गई 5, 2 में से 1 गई 1, 15.52। x बराबर क्या होगा 2 ये है कट जाएगा, 15.52 बटे 72। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 25, इससे ये 25 में 25 आएगा। अब दोस्तों इससे जब इसको काटेंगे तो 25 नहीं आएगा, 25 में 16 बार में ये कट जाएगा, x की वैल्यू 16 आ चुकी है, x बराबर 16 आ चुकी है, 9 लड़के थे, ये लड़कियों की संख्या है, ये बॉयज की, टोटल 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझे होंगे और आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ तक आप जो समझ गए हैं ये इक्वेशन बनाना, तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों में धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दोस्तों प्रयास करना कि आप वीडियो को पॉज करना और अपने आप से खुद से करने का प्रयास करना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक थी? अब इस क्वेश्चन में खुद ही दे दिया है कि प्रांजय जो है कितना अंक प्राप्त करता है, 272 अंक टोटल वो प्राप्त करता है, जो कि बराबर है 64% के। हर एक परीक्षा, हर एक चीज अपने आप में 100% की होती है, 1% की वैल्यू क्या बन जाएगी 272 बटे 64। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा, हो गया ना। करिए फिर अब 4 एकम 4, 4 छंग 24, 25 बार में, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 3 4 8 32, फिर से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 25 सत्ते 25 पंचे 1 से 25 छक्का 1.5 से 25 सत्ते 175 के 5, 25 एकम 2517 42, 425 इसका राइट आंसर आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चले अगला क्वेश्चन करें। चलो भाई दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, तो अच्छे से कवर करें। ये क्वेश्चन देखना, एक बिलेन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। एक बिलेन है जिसका टोटल वेट 320 ग्राम है, बिलेन है एक, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें 31 ग्राम नमक की मात्रा है, 31 ग्राम नमक की मात्रा है अलग से। फिर क्या कहा है क्वेश्चन दोस्तों, यहां अलग से छुपा हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान संदर्भ में विलयन की सांद्रता प्रतिशत में बताइए। तो क्या 31 ग्राम जब वो मिलता है तभी सांद्र होता है। टोटल विलयन कितना हो जाएगा 320 और प्लस 31 मिल जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से 31 बटे 351 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा 8.83% बन जाएगा। अब ये यहां पर सोचना जोड़ा क्यों है, क्योंकि वो अलग से उसकी सांद्रता दे रहा है, सांद्रता मिक्स होगा तभी तो बनेगा, तो वो वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले सांद्रता पूछे विलयन में, तो वो वैल्यू ऐड करके फिर उसका परसेंटेज निकालना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाना। चले अगला क्वेश्चन।
देखो दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हो गई। मान लेता हूं ए, बी, सी 3 शहर हैं। पहले आबादी 100 थी, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई तो कितना 110 हो गया। कर लिया इतना। इस क्वेश्चन में कहीं कोई एक्स वक्स मानना ही नहीं है। अगर आपने एक्स माना है तो आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होने वाला है एग्जाम में। कोई एक्स कोई फैक्स कुछ नहीं मानना है। 10% की वृद्धि 110 कर दिया, अनुपात पूछा है, फिर क्या कह रहा है, और 2 वर्षों में 10% और फिर इसी पर 20% की वृद्धि हुई, प्लस 20%। 20% मतलब 110 का 120% कितना होगा, 132 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 132 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इस पर कह रहा है कि 25% की कमी हो गई, माइनस 25% मतलब 132 का 75% कितना होगा, 99 होगा। अगर इतना कर लिया दोस्तों तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन हलवा गर्दा हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। बहुत सारे लोग इसमें एक्स मानेंगे, फैक्स मानेंगे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, कोई दम नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाइए। शुरुआत में अगर 100 थी, 10% वृद्धि हुई, 110 हो गया, फिर उस पर 20 की वृद्धि हुई, 132 कर दिया, फिर उस पर 25% की कमी हो गई, यानी कि 75% निकाल दिया, बन गया। इतना कर लिए। पूछा क्या है, पूछा क्या है, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तीसरे अंक पर क्या पूछा है, कमी हुई है तीसरे वर्ष की जनसंख्या में, जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 आ चुकी है, कितना आ चुकी है, 99, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, तीसरे वर्ष की जनसंख्या अनुपात 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष 1 2 3, 3 वर्ष पूर्व कितना माना था, 100 था, 99 अनुपात 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेथड नहीं समझ में आया तो x मान सकते हैं। x मानना, पहले पर 110 कर देना बटे 100, फिर 120 गुणे 100, फिर 75 बटे 100, 99 बटे x प्राप्त हो जाएगा। आपको आएगा सारा चीज वही, लेकिन इसमें कहीं x नहीं माना है। समझने में आसानी हुई है और उम्मीद करता हूं कि आप इस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, चले फिर अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब एक वस्तु पर 15% का लाभ लिया गया, जब कोई 15% का लाभ लिया जाता है तो कितने में बेचा जाता है, 920 में। अगर 15 का लाभ ले लिया तो उसकी जो वैल्यू थी 100% से 15% ज्यादा लिया, यानी कि 115 की जो वैल्यू है वो है 900 कितना है, 920 की। अब तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 115% की वैल्यू 920 है, तो 1% बराबर 920 बटे 115। पूछा क्या है, जब 20% का लाभ ले, जब 20% का लाभ का मतलब है 120%, इसका 120 निकाल दीजिए। अब सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 23 चौके 40, 40 गुणे 24, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 9, 960 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सोचो कहीं भी मैंने एक्स नहीं माना, ना कोई फॉर्मूला बताया, कोई फॉर्मूला बताया, कॉमन सेंस आना चाहिए दोस्तों कि जितनी वैल्यू बढ़ी है उतना 100 में ऐड होगा, जितनी कम हुई है उतना 100 में से माइनस होगा। आई होप समझ चुके हैं आप इन चीजों को। चले अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन को धुआं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपी टेट वगैरह में डायरेक्ट छपे हुए मिलेंगे। फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन है। एक 13% हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर 63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य है 13%, किसी वस्तु पर 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 था। 13% हानि का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस हानि, तो कितना 87% पर बेचा होगा, 13% जब हानि रहा होगा। जब 15% पर लाभ पर बेचा होगा तो 115 पर बेचा है। कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर 63 है। सही लिखा ना, 63 अंतर दिया हुआ है। परसेंटेज में तो पता नहीं क्या अंतर दे रहा है, रुपए में पता नहीं क्या दे रहा है, तो परसेंटेज की वैल्यू रुपए के बराबर में रख दीजिए। 87 और 115 के बीच में 28 का गैप है, 28%।
अब दोस्तों क्वेश्चन हमको बेवकूफ बना रहा है या बुद्धू या पागल क्या समझ रहा है, आप खुद से देखो। 28% हमको इस तरह बता रहा है, वैल्यू जो रुपए में दिया हुआ 63 में दिया हुआ है, तो क्या मैं बुद्धू हूं? नहीं, कुछ नहीं करना, 28% की वैल्यू उठाकर 63 के बराबर रख दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन क्या है। 1% बराबर 63/28। पूछा क्या है? पूछा क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होती है? कोई भी कीमत, किसी भी चीज की कीमत 100% हुई, मैं कह दूं ये मार्कर है, तो क्या ये मार्कर 50% कीमत पर लाया हूं? अरे भाई, इसकी कीमत पर 100% मैंने दिया है ना। मैं ये बुक लाया हूं, तो क्या मैंने वहां पर डिस्काउंट मतलब इसका आधा देकर लाया हूं? इसकी भी कीमत अगर 50 रुपए है या 200 रुपए है या 500 है, तो अपने आप में 100% है, तो गुणे 100। अब देखो 4 7 28, 25 बार में 7 9 63, 25 गुणे 9, 9 5 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप इन चीजों को समझ चुके होंगे और उम्मीद करता हूं सेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर इन चीजों की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, बाकी इंस्टाग्राम ना ज्वाइन करें, उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम है दी सॉल्वर गैंग, सर्च करना। तो अभी मैंने उसको नया क्रिएट किया है, टीम ने हमारे बनाया है, बाकी पहले व्हाट्सएप ग्रुप था, तो आप वहां पर डिस्कशन और क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,12,20 का चतुर्थ अनुपात क्या है? चतुर्थ अनुपात ऐसा चीज बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जिंदगी में नहीं बोलोगे। चतुर्थ अनुपात मतलब चौथा पद ज्ञात करना, कोई चतुर्थ अनुपात करना। देखिए क्वेश्चन क्या, 15,12,20 में चतुर्थ अनुपात पूछा है। चतुर्थ अनुपात कुछ नहीं, इसको x मान लीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुपात का मतलब होता है ये होता है, यही होता है ना। कुछ नहीं करना है आपको, दो बाह्य पदों का गुणनफल दो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15 गुणे x बराबर 12 गुणे 20, x बराबर 12 गुणे 20 बटे 15, 5 3 15, 5 4 20, 3 4 12, x बराबर 16। अब बताइए चतुर्थ अनुपात में कुछ दम नहीं दोस्तों, चौथा पद सिर्फ निकाल देना है, कुछ दम नहीं है दोस्तों। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको यहाँ x मानना है, इसका गुणा करा के इसके अंदर के बराबर रख देना है बस। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट का पेपर उठाकर 2011 का देखना, डायरेक्ट छपा हुआ है। ये रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, ये सारे चीजें पूछता रहता है। कभी इसमें अंडर रूट कर देगा, इस तरह भी पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें। चलो फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। तो परेशान न होना, अगला क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा। यदि a अनुपात b 2:3 दिया हुआ, इस क्वेश्चन में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको पहले इसे लिख लेना है। a अनुपात b कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है। a अनुपात c कितना दिया हुआ है? 10:21 दिया हुआ है। b अनुपात c कितना दिया हुआ है? पूछा है। जब कभी भी अनुपातों में इस प्रकार का अनुपात दे और हमको 2 का अनुपात पूछे, 2 का अनुपात मतलब इस तरह b अनुपात c, ना कि 3 अनुपात पूछे, 2 अनुपात पूछे। जब कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से 2 अनुपात पूछे, आपको दोनों का गुणा करा देना। जैसे a बटा b, अगर मैं b अनुपात c पूछा है, a अनुपात b अनुपात c दिया, अगर a मैं कैंसिल कर दूं तो b अनुपात c मिल जाएगा ना। ठीक है, a बटे b गुणे a अनुपात c है, तो मैं a अनुपात c को उल्टा लिख रहा हूं, c अनुपात a लिख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a बटे b इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि मैं a और a कैंसिल करना चाहता हूं। अगर मैंने इसको उल्टा लिखा तो इसके अनुपात को भी उल्टा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि c की वैल्यू 21 है। तो देखिए 2/3 गुणे, अब इसको भी उल्टा लिख दूंगा, 21/10, बस क्वेश्चन बन गया। देखो 3 7 21, 2 1 2 5 10, a से a चला गया, c अनुपात b कितना आ गया? 7:5। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा है? b अनुपात c, तो b की वैल्यू 5 है, c की है 7, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा? 5:7। आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे दोस्तों। कभी भी जब इस प्रकार से 2 का पूछे तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। 3 का पूछता है अगर a अनुपात b अनुपात c, तब दूसरा मेथड है, तब पहले a अनुपात b इस प्रकार से लिखते, फिर उसके नीचे b अनुपात c ऐसे लिखते, फिर बढ़ाते। ठीक है, समझ गए ना? चलो फिर
एक क्वेश्चन और दिया है, सोच रहा हूँ इसको भी करा देता हूँ, पता नहीं टाइप हो पाया है कि नहीं, पूछ लेता। टाइप हो गया है, ठीक है, चलो मैं करा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आज का अंतिम प्रश्न है जय। देखो इन सारे प्रश्नों में मैं कहीं एक्स नहीं मान रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराऊं तो एक्स ना मानो, बाकी मेथड जब बताऊंगा आपको, कोई फुल डिटेल्स कवर कराऊंगा तो उसमें सारा चीज आपको कवर कराऊंगा। जय और जोग की आयु का अनुपात 5 अनुपात है। जय कोई एक लड़का है और एक लड़का है जोग, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है, 5:2 है, ठीक है, 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है। अनुपात में तो दिया हुआ है 5:2, वैसे कितना है? 63। तो क्या एग्जामिनर हमको बेवकूफ समझता है? 5 2 7 की वैल्यू 63 रख दीजिए, 7 9 63, 1 की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो 5 की वैल्यू 45 और इसका 2 की वैल्यू 18। जब कभी भी अनुपात में दे और उसका योग दे तो अनुपात के योग के बराबर ही हमेशा रखना है। 45 अनुपात 18 आ चुका। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 9 वर्ष बाद पूछा, तो +9 कर दीजिए, +9 कर दीजिए, 45 9 54, 18 9 27। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें माइनस करता कि 3 वर्ष पहले, तो मैं दोनों की 3 वर्ष पहले निकाल देता। 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2:1 इसका राइट आंसर आ गया। सोचो एक्स मानता, एक्स मान के बता दूं तो आपको कुछ नहीं करना, 5 अनुपात दिया है, 5x + 2x मान लेना, बटे में कर देना, +9 करके वैल्यू बराबर रखते फिर आता आंसर। ये सब करना पड़ता, कुछ नहीं करना दोस्तों, कोई दम नहीं इन क्वेश्चनों में। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाकी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लाता रहूंगा और बहुत ही जल्दी कुछ और टीचर आने वाले हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट होंगे और आपको फुल मेहनत से तैयारी करवाएंगे और पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को पॉज करके खुद से किया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।